VSEPR, ठीक है, नाम से पता चल रहा है क्या वो है, VSEPR। तो इसको समझने पहले से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अपने को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बेसिकली अपने को इस थ्योरी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अपने को अपने इससे पहले पढ़ा लुईस की स्ट्रक्चर्स। लुईस जो क्या था, लुईस की अप्रोच कहती थी कि उन्होंने स्ट्रक्चर्स राइटिंग करना तो बता दिया था अपने को मॉलिक्यूल्स की, बट वो फेल थे एक्सप्लेन करना, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। फॉर्मली अपन ने क्या पढ़ा था, लुईस की स्ट्रक्चर, उन्होंने स्ट्रक्चर्स तो बता दी थी कि हाँ इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपन क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं मॉलिक्यूल्स के। लेकिन उन्होंने क्या है, केमिकल फॉर्मेशन के बारे में नहीं बताया था कुछ भी, ठीक है, केमिकल फॉर्मेशन नहीं बताया था, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ शेप तो बताई नहीं थी। तो उस शेप्स को बताने के लिए जो अपने पास थ्योरी आई थी, वो थ्योरी आई थी VSEPR थ्योरी, मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पेयर रिपल्सन्स थ्योरी, ठीक है, मॉडल लिख दिया, थ्योरी है, ठीक है। चलिए इस थ्योरी के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरी क्या कहती है, किसने दी थी, कब दी थी, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। तो सबसे सिंपल चीज़ है, ये थ्योरी जो है अपने को शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएगी, सिंपल ही है, ठीक है। और ये किस तरह से बताएगी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की, वो भी बताऊंगा। बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है आज का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट अपन से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो मॉडल इन विच केमिस्ट्री यूज टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है। डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली, अब इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। इसको शॉर्टली VSEPR कहते हैं, मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स रिपेयर रिपल्जन थ्योरी, ठीक है, ये थ्योरी है। जो ये थ्योरी है स्टार्टिंग में सिडविक और पॉल्स ने दी थी, ठीक है। ये अपने को कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है, उनकी शेप्स बताती है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल मतलब शेयर कर, जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं तो उस टाइम पे जो उनकी जो स्ट्रक्चर्स बनती है, उनके शेप्स के बारे में बताती है, मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। ये स्टार्टिंग में जो है सिडविक और किसने दी थी, पॉल्स ने दी थी। किसने दी थी स्टार्टिंग के अंदर थ्योरी, ये जो थ्योरी है स्टार्टिंग में सबसे फर्स्टली जो है थ्योरी सिडविक और पॉवेल ने दी थी, ठीक है, इन 1940 में, ठीक है। बट लेकिन इसको सिंपली थ्योरी दी थी, उसके बाद में इसको रीडिफाइन किया गया था, दो साइंटिस्ट जिनका नाम था नेलोमोर और गिल्फिस, ठीक है, इन्होंने बाद में रीडिफाइन किया था इसको। तो चलिए स्टार्टिंग से करते हैं इस थ्योरी के बारे में, क्या है इसके। सबसे पहले इसके पोस्टुलेट पढ़ लेते हैं कि थ्योरी होती क्या है। तो पोस्टुलेट स्टार्ट करते हैं अपन इस थ्योरी के बारे में, ठीक है। जो पोस्टुलेट स्टार्ट करते हैं थ्योरी के, तो जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी वो डिपेंड किस पे करेगी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पेयर, जिसमें कितने बॉन्डेड, उसमें जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की वो किस पे डिपेंड करती है कि उसमें कितने बॉन्डेड और कितने नॉन बॉन्डेड एटम्स अपने पास बचे, इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, ठीक है, सेंट्रल एटम के अराउंड में, ठीक है। सेकेंड जो है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल रिपेल वन एनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। वो जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि रिपेल करेंगे, ठीक है, रिपेल करने का मतलब क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, सेम चार्ज है दोनों के, तो रिपेल करेंगे सेम वाले थे तेज, ठीक है। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजिशन स्पेस दैट मिनिमाइज रिपल्सन एंड दस मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन देम। ये सिंपल सी बात है कि वो कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन्स वो ये करना चाहेगा कि एक पोजीशन लेना चाहेगा स्पेस में जहाँ उसका रिपल्सन कम हो और डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमाइज हो, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस हो एक दूसरे से, ठीक है। ज़्यादा डिस्टेंस रहेगी तो रिपल्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था। अब स्टार्टिंग करते हैं इस मॉडल की बेसिक नीड। जो ये मॉडल था उसकी बेसिक नीड ये थी कि ये मॉडल को दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड किया गया है ये मॉडल, ठीक है। ये जो मॉडल दिया था, ये जो थ्योरी दी थी, इसको दो चीज़ों के ऊपर प्रेडिक्शन किया गया है। पहला, मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम इज लोन लोन पेयर, मतलब एक तो जिसके ऊपर कोई लोन पेयर ना हो, जैसे ए बी, सिंपल ही हो, ठीक है, AB AB2 AB3, ठीक है। दूसरा, मॉलिक्यूल्स विथ सेंट्रल एटम एज वन और मोर लोन पेयर, उस पर ज़्यादा लोन पेयर, जैसे फॉर एग्जांपल ABE AB2E, इस तरीके से ये E इज इक्वल टू लोन पेयर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपन इसकी बेसिकली, एक एक समझते हैं क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं खाली स्लाइड ले रहा हूँ, अब वहाँ समझिएगा आप कितना अच्छा। देखिए अब आएगा मेन टॉपिक स्टार्ट, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए
मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया BeCl2 का एग्जांपल ले लिया, ठीक है, समझना गौर से। BeCl2 का एग्जांपल ले लिया। अब अपने को इसकी बनानी स्ट्रक्चर्स, अपने को बताइए एग्जांपल, ठीक है, स्ट्रक्चर्स बनानी है इसको। रुकिए मैं आपको बताऊंगा, मैं पूछूंगा आपसे। स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। इसमें सेंट्रल एटम कौन सा हो गया? बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम कितने? 4, मतलब 2 वैलेंस, 1 2 पे आता है, 2 4 पे आता है, ठीक है। तो इसको कितने आ गया? 2 वैलेंस है, 2 2। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 2, ठीक है। इसका तो 2 8 7 होता है, इसको 1 1 चाहिए, ठीक है। ये क्या है? दोनों क्लोरीन के साथ अपना 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो इसे इलेक्ट्रॉन इसका भी कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका तो कंप्लीट हो गया क्लोरीन का। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है? देखो नहीं हुआ ना ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब ये एक्सेप्शन केस है। फिर भी मान कंपाउंड बना रहा है तो ऑक्टेट रूल तो यहाँ फेल। ठीक है, इसको अच्छी तरह से बनाता हूँ मैं एक बार स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मान लीजिए अपन इसको तो अपना फर्स्ट जो टाइप हो गया वो कुछ इस तरीके से हो गया, AB2। फर्स्ट टाइप जो है वो ऐसे हो गया, AB2। AB2 का मतलब हो गया कि इसके अंदर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, एक अपना सेंटर एटम, उसके बाद 2 एटम है, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें लोन पेयर नहीं है। फर्स्टली जो अपन कैटेगरी कर रहे हैं वो विदाउट लोन पेयर वाली कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट लोन पेयर वाली कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। बिना लोन पेयर वाली में कैसे होगा? विदाउट लोन पेयर है, तो अब इसमें जो ज्योमेट्री बनेगी विदाउट लोन पेयर में, तो ये B था अपना, ऐसे मान लो ये Cl थे, ये Cl थे, तो ये एक प्लेन के अंदर आ रहे हैं, मतलब 180 डिग्री का क्या है इनके अंदर एंगल बन रहा है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है और बिल्कुल लीनियर है। एक शेप इसमें एक्सिस पे आ रहे हैं, तो मतलब लीनियर है। तो इनकी जो शेप होगी वो कैसी होगी? इनकी जो ज्योमेट्री, स्मार्ट की जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी? ज्योमेट्री जो है वो कैसी होगी? लीनियर। अब एक इम्पोर्टेंट बात नोट करना है, मैं समझाने जा रहा हूँ, गौर से समझना उस चीज़ को। बेसिकली एक चीज़ याद रखना, अगर अपने को किसी मॉलिक्यूल्स की अगर ज्योमेट्री निकालनी है तो उसके अंदर अपन बॉन्ड पेयर्स को काउंट करेंगे प्लस लोन पेयर्स को भी काउंट करेंगे। लेकिन अगर अपने को शेप निकालनी है, शेप बतानी है किसी मॉलिक्यूल्स की, तो उसके अंदर अपन जितने नंबर हो क्या होंगे? बॉन्ड पेयर्स को ही अपन क्या है काउंट करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो याद रख लेना, ठीक है, कि अगर अपने को ज्योमेट्री बतानी है तो बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स को करेंगे, काउंट करेंगे। शेप बताने, अब इनको काउंट कैसे करेंगे? बेसिकली यहीं से स्टार्ट हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। मैं अभी सिर्फ बेसिक बताऊंगा, फिर अपन हाइब्रिडाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे VBT के अंदर, ठीक है। यहाँ मैं सिंपली हाइब्रिडाइजेशन बता रहा हूँ, तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं होता है, दिस इज ए मिक्सिंग। मिक्सिंग मतलब मान लीजिए आपकी क्षमता कुछ है, इसकी क्षमता कुछ है, आप दोनों को मिला के एक माइंड बनाना है, मतलब सेम चीज़ मिक्सर। ऐसा कोई मिक्सर हो अपने पास जिसके अंदर अपन 2 डिफरेंट डिफरेंट चीज़ बनाए और एक सेम चीज़ दे दे अपने को दोनों मिलके, दैट्स कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इसी को हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे? उसके लिए अपन सिंपल से अपने को एक फॉर्मूला चाहिए। चलिए उस फॉर्मूले को क्या है कि नंबर ऑफ एट, अभी मैं सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ, इसको एलिब्रेट करके मैं अगले लेक्चर्स में समझाऊंगा। नंबर ऑफ एटम अटैच प्लस लोन पेयर, ठीक है, ये अपने पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स प्लस लोन पेयर वाला, ठीक है। चलिए इसको एलिब्रेट एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपने पास जो है वो एक एग्जांपल अपने पास AB4E1, AB4E1 जो है मान लीजिए लोन पेयर है, एक लोन पेयर है उसके अंदर। तो चलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। लोन पेयर, उसके सेंटर एटम है ए, उसके साथ कितने एटम है? 4 प्लस
तो अपने पास जो नंबर ऑफ एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम से कितने हैं 4, लोन पेयर कितना अपने पास 1, तो टोटल नंबर कितने हो गए 5, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका 5, ठीक है। इस तरह से भी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अभी कैसे निकालते हैं तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा पूरा अच्छे तरीके से, अभी सिंपल बेसिकली समझिए। 5 का मतलब sp3d, ये हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। अभी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं तो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो समझना कि लोन पेयर्स कितने हैं इसके अंदर, कि इसके अंदर लोन पेयर कितने हैं अपने पास, क्या इसके अंदर लोन पेयर है, लोन पेयर कितना है इसके अंदर, लोन पेयर कितना है 1, एक जो है इसके अंदर क्या है, बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 और लोन पेयर कितना है 1, आ रहा है समझ में, आ रहा है ना समझ में, बॉन्ड पेयर कितना है 1, लोन पेयर कितना है 4, तो इस तरीके से यहाँ सिमेट्री और शेप इनकी अलग अलग होगी दोनों की, ठीक है। चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्टली अगर अपन एक बात की जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल ले लिया AB, मान लीजिए AB4 ले लिया, मैं आपसे पूछूंगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताना, मुझे इसकी ज्योमेट्री बतानी है, ठीक है, तो बता दोगे आप AB4 में कोई सा भी एग्जांपल, चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं एक बार। AB4 का अपने पास इसका एग्जांपल लेके देखते हैं, छोटा लिखूंगा एक तो मैं इसको, ताकि एक के अंदर पूरा आ जाए। अपन ने लिखा AB4, ठीक है, इसका एग्जांपल ले लिया अपन ने जैसे CH4। अब मैं ये बताता हूँ कि CH4 आप मीथेन का जो है वो हाइब्रिडाइजेशन बताना। फर्स्टली मैं आपसे 4 चीज़ें पूछूंगा। पहली हाइब्रिडाइजेशन, फिर इसकी ज्योमेट्री, फिर इसकी शेप, ये 3 चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, तो आपको मेरे को 3 चीज़ें बतानी है। चलिए अपन ये तीनों चीज़ें निकालते हैं। फर्स्टली अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें उस वाले फॉर्मूले से, तो देखिए सेंट्रल एटम अपना कार्बन से कितने एटम जुड़े हुए हैं 4, क्या इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो 4 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, 4 का मतलब sp3, कितना हो गया, एक s ऑर्बिटल, एक 3 p के 3 ऑर्बिटल। इसको देखिए मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरह ये कैसे होता है हाइब्रिडाइजेशन, ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है, मैं भी सिंपल बेसिक बता रहा हूँ आपको हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। सेकेंड अब इसकी ज्योमेट्री, अब एक बताता हूँ मुझे इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं CH4 के अंदर, चलिए निकालते हैं बॉन्ड पेयर। हाउ मच बॉन्ड पेयर कितने हुए इसमें 4, बॉन्ड पेयर कितने 4, कि लोन पेयर कितने, मतलब ये कितना है, लोन पेयर कितना है 0 है, कोई नहीं है, तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी टेट्राहेड्रल। और ज्योमेट्री जब लोन पेयर ना हो, जब ज्योमेट्री, आप एक चीज़ याद रखना, अगर जब कोई भी लोन पेयर नहीं होता हो ना, 0 होता है ना, जब लोन पेयर 0 है ना, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी ना वही उसकी शेप होगी। याद रखना एक चीज़ कि जो जिसमें अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है, उतने जितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है, और उसमें अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी उसकी शेप होगी, वही उसकी शेप होगी, ठीक है। वेन अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर, अगर बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 1 है, तो वहाँ ज्योमेट्री शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी में भी अगर बॉन्ड पेयर जो है वो कितने भी हो, लोन पेयर अगर नहीं हो, तो वहाँ ज्योमेट्री और शेप जो है वो सेम होगी। मतलब मान लीजिए लोन पेयर जो है वो 0 होने चाहिए, अगर लोन पेयर जहाँ पे 0 हुआ तो उसकी जो ज्योमेट्री है वही उसकी शेप होगी। तो यहाँ इसकी ज्योमेट्री क्या थी, 4 टेट्राहेड्रल अपने को पता है, तो दैट्स कॉल्ड, तो इसी की इसकी शेप भी क्या होगी टेट्राहेड्रल। लेटरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन समझ से, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ आपको। देखिए एक और एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया AB3E, ठीक है, एग्जांपल ले लिया मैंने AB3E, ठीक है। चलो इसमें भी अपने को सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सॉरी, एक मिनट। तो इसमें अपने को सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, फिर इसकी ज्योमेट्री निकालेंगे, फिर इसकी शेप बतानी है। तो चलिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम अटैच टू दैट एटम प्लस लोन पेयर, तो कितने हैं इस पर 3 है, लोन पेयर कितना है इस पर 1 है, तो कितने हो 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसकी, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया इसका sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। शेप बतानी है अपने को, तो लोन पेयर, ज्योमेट्री निकालने के लिए बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर्स को काउंट करते हैं, तो बॉन्ड पेयर्स कितने हैं 4 प्लस
एक लोन पेयर है। चलिए अपन इस वाले में एग्जांपल लेते हैं NH3 का। ठीक है, NH3 का लेते हैं एग्जांपल। चलिए सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन अपन करेंगे तो NH3 का तो sp3 होता है। कितना होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp3, क्योंकि 3 फिर प्लस 1 कितने हो गए? 4। 4 पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3। ठीक है, अब इसकी ज्योमेट्री तो अपने को पता है, टेट्राहेड्रल। चलिए इस बनाते हैं यहाँ पे लोन पे। ठीक है, तो अपने जो स्ट्रक्चर बनाए वो 3 हाइड्रोजन इस तरह से जैसा दिए और एक लोन पेयर्स को इस तरीके से बता दिया। तो इस तरीके की जो शेप बनी है इसकी, वो कौन सी बनेगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ठीक है, इस तरह की शेप बनाते हैं। स्टेबिलिटी हो गई। ठीक है, देखिए ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से इसकी शेप भी बना दी। तो ये बहुत बेसिक था, मैंने आज बताया आपको। ठीक है, अब देखिए इनका कुछ मैं हमने कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे ये देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है तो लीनियर बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है तो ट्राइगोनल प्लेनर बनाता है, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाता है, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। ये तो क्या थी? जब लोन पेयर नहीं हो, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हो। ठीक है, जब लोन पेयर नहीं हो कोई, फॉर एग्जांपल मान लीजिए जब अगर अपने पास लोन पेयर भी हो तो तब ऐसा स्ट्रक्चर्स होंगे। 3 होंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स, मतलब बॉन्ड पेयर्स 2 हो, लोन पेयर 1 हो, तो वहाँ पे जो शेप बनेगी वो कौन सी बनेगी? बैंड शेप बनेगी। कौन सी बनेगी? बैंड शेप। तो कौन सी बनेगी? बैंड। ये याद रखना थोड़ा सा। एक अगर एक लोन पेयर होता है तो बैंड बनाता है। जब 2 और 1 मतलब टोटली 3 होने चाहिए, 3 प्लस 1 4 होंगे तो ट्राइगोनल पिरामिडल, 4 होंगे तो बैंड बन जाएगी इसमें, 2 होंगे तो लोन पेयर। तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि उससे याद रहेगा इजीली स्ट्रक्चर्स। तो आज के लेक्चर्स में सिर्फ इतना ही था। अगला जो लेक्चर होगा अपना वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होगी, और वो बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है। आई थिंक हाफ एन आवर का भी हो सकता है। उसके अंदर मैं हाइब्रिडाइजेशन समझा दूंगा। उसी में अपन ऑर्बिटल्स करेंगे, सिग्मा पाई बॉन्ड्स का कंसेप्ट उसी में आएगा। बहुत इजीली अपन समझेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुझे जब तक आप ये बताना है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्यों ज़रूरत पड़ी थी, क्या कमी रह गई थी जो इसके अंदर वीएसपर थ्योरी में थी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आना पड़ा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक लिए धन्यवाद, थैंक यू।